हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा लोकेशन ऑफ पॉइंट का। लोकेशन ऑफ पॉइंट का हमारा आज का टॉपिक रहेगा, इस पर बेस्ड हम बात करेंगे। देखो बच्चों, लोकेशन ऑफ पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया कि ये ओरिजिन होता है, ये क्या है, ओरिजिन है। आप किसी भी पॉइंट को लोकेट कर रहे हो कहीं पर, इसका मतलब आप पर्टिकुलर किसी न किसी के रेफरेंस में बता रहे हो कि फलाना पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, कोई ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है। वो रेफरेंस हमारे पास में हमेशा ये ओरिजिन रहता है, उसी के रेफरेंस में हम बताते हैं। यानी कि हम ये कहेंगे इसके अंदर कि हम ओरिजिन से इतना लेफ्ट में है और इतना अप है, या इतना राइट है या इतना डाउन है। ये पॉइंट हमेशा और हमेशा हम रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स कोमा वाई से। किसी भी पॉइंट को एक्स कोमा वाई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एनी पॉइंट लोकेट इन कोऑर्डिनेट प्लेन एज एक्स कोमा वाई। कोई भी पॉइंट होगा उसको हमेशा एक्स कोमा वाई के फॉर्मेट में ही आपको रिप्रेजेंट करना होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ एक्स कोमा वाई का, वो देख लेते हैं ध्यान से अपन। देखें एक्स कोऑर्डिनेट, इस x का क्या मीनिंग हुआ ये मैं आपको बता रहा हूं। x का मतलब ये होता है इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी y एक्सिस। x क्या है, x बेसिकली y एक्सिस, ये मैंने कहा था ये y एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव का y एक्सिस है, ये नेगेटिव का y एक्सिस। ये y एक्सिस है, यहां से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यही हमारे पास में x है। x कोऑर्डिनेट क्या है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं x। ध्यान से देखना, इसी x कोऑर्डिनेट को हम एक नाम और लेते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, एक वर्ड यूज में लेते हैं दैट इज एब्सिसा। क्या वर्ड यूज में लेते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड एब्सिसा। क्लियर है, एब्सिसा हिंदी में इसको बोलते हैं भुज। क्या बोलेंगे, भुज। यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सिसा। ये जो डिस्टेंस होती है इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं एब्सिसा। क्लियर है। देखें आगे, उसके बाद हम बात करते हैं यहां से वाई कोऑर्डिनेट की। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, यहां से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसी को हम बोलते हैं वाई। क्या बोलेंगे, वाई। यानी वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स होगी, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई होगी, और ये जो पॉइंट होगा वो एक्स कोमा वाई में हो गया। अब इसको सही ढंग से अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। इसका मतलब P एक ऐसा पॉइंट है जो ओरिजिन से x डिस्टेंस राइट में है और y डिस्टेंस अप है। इसका मतलब आपको x इधर जाना है और y ऊपर जाना है। क्या करना है, x राइट में जाना है और y अप में जाना है, तो वो पॉइंट आपके पास में आ जाएगा, आपका मकान आ जाएगा। कहाँ से, रेफरेंस पॉइंट से, स्टेशन पॉइंट से। स्टेशन पॉइंट से आपका मकान कैसे आएगा, जब आप x इधर राइट में जाओगे और y आप अप में जाओगे। इसका मतलब मैथ में समझते हैं, इसका मतलब आप x डिस्टेंस x एक्सिस में जाओगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाओगे, और y डिस्टेंस आप वर्टिकल डायरेक्शन यानी y एक्सिस में जाओगे, तो आपका पॉइंट का लोकेशन आ जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का लोकेशन आ जाएगा। आ रही बात समझ में, ये बेसिक मीनिंग होता है पॉइंट का, आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर है, तो ये बेसिकली पॉइंट होता है, और इसी पॉइंट को हम बेसिकली y कोऑर्डिनेट होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको भी हम एक नाम और देते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्डिनेट। हिंदी में इसको बोलते हैं कोटि। क्या कहेंगे, कोटि। देखें ध्यान से, ये जो y है इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। तो x को हम क्या कहेंगे,
दैट इज एब्सिसा, वाई को कहेंगे ऑर्डिनेट। ये बेसिकली मीनिंग होता है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का। अब ध्यान से देखें, यहां पर मैं 2 पॉइंट और लिख रहा हूं ऑन दी वाई एक्सिस, ऑन दी वाई एक्सिस। देखिए वाई एक्सिस के ऊपर अगर मैं जाऊंगा, ये मेरे पास में वाई एक्सिस है पूरा का पूरा। इस वाई एक्सिस पर मैंने क्या बोला, एक्स क्या होता है, एक्स वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, और ऑन दी वाई एक्सिस एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। ऑन दी वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। वाई एक्सिस पर एक्स इक्वल टू 0 होता है, एंड सिमिलरली ऑन दी एक्स एक्सिस, ऑन दी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर y इक्वल टू 0 होता है। क्यों होता है, एक्स एक्सिस मेरे पास में ये है, और मैंने आपको ये बताया था इस लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, 0 ही होगी बच्चा। ये कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो उसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से ही कितनी होनी है, 0 होनी है। आ रही बात समझ में? तो ऑन दी एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, ऑन दी y एक्सिस x इक्वल टू 0, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि पॉइंट क्या हो जाएगा फिर इस केस में, इस केस में अगर मैं पॉइंट पूछूं आपसे, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा 0, y, और इस केस में पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज कॉल्ड x, 0। 0, y का मतलब ये हो गया आपको राइट तो जाना ही नहीं है, ओरिजिन से राइट या लेफ्ट नहीं जाना, आपको सिर्फ y डिस्टेंस ऊपर जाना है या नीचे जाना है। आ रही बात समझ में? x, 0 का मतलब ये हो गया आपको ऊपर और नीचे तो नहीं जाना, लेकिन आपको सिर्फ राइट और लेफ्ट में जाना है। कितना जाना है, जो भी x आपको वैल्यू आ रखी है। आ रही बात समझ में? ये पूरा का पूरा लोकेशन ऑफ पॉइंटर बेसिस है। अब छोटा सा एक टॉपिक और आता है इसी के अंदर, वो और बता देता हूं मैं, दैट इज द साइन ऑफ कोऑर्डिनेट। देखें, साइन इन क्वाड्रेंट, अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग टाइप के साइन होते हैं पॉइंट में। आ रही बात समझ में? इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट अलग साइन होगा, सेकंड में अलग होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन अलग होगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन अलग होगा। मेरे बच्चों कैसे होगा, देखो अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर आपको जाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये पूरा रीजन, ये पूरा रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये पूरा का पूरा थर्ड क्वाड्रेंट है बच्चों, और ये पूरा का पूरा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आ रही बात समझ में? अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर किसी भी पॉइंट पर जाना है, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा सर, मैं राइट में चला जाऊँ और अप चला जाऊँ, राइट में चला जाऊँ और अप चला जाऊँ, और मुझे ये पता है कि राइट में जाओगे तो पॉजिटिव लोगे और अप जाओगे तो भी पॉजिटिव लोगे। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन आते हैं हमेशा दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कोमा पॉजिटिव आएगा, यानी x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव आ जाएगा। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब यहां पर आ रहा हूं, इसके अंदर मैं ये कहूँगा सर, इसमें कहीं पर भी अगर मुझे जाना होगा तो मैं पहले लेफ्ट जाऊँगा। पहले कहाँ जाऊँगा, ओरिजिन से लेफ्ट में आऊँगा, और लेफ्ट में आऊँगा इसका मतलब आप नेगेटिव जा रहे हो तो नेगेटिव जा रहा हूँ, लेकिन सर अप तो जाऊँगा, अप जाऊँगा तो इसका मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। पहले इधर लेफ्ट आएंगे फिर ऊपर की ओर जाएंगे, तो इधर आएंगे तो नेगेटिव में आएंगे, लेकिन ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बच्चे ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, यानी x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव हो जाएगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ दोनों ही नेगेटिव होंगे सर। क्यों होंगे, देखो कोई भी पॉइंट है वो नेगेटिव कोमा नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब ये हो गया आप लेफ्ट जा रहे हो और डाउन भी जा रहे हो, लेफ्ट भी जा रहे हो डाउन भी जा रहे हो, लेफ्ट भी नेगेटिव डाउन भी नेगेटिव। और सिमिलरली अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं बात करूंगा सर, तो पहले मैं राइट जाऊंगा तो राइट जाऊंगा तो सर पॉजिटिव चला जाऊंगा, लेकिन नीचे की ओर जाना होगा, डाउन जाना होगा तो मैं नेगेटिव जाऊंगा। आ रही बात समझ में? तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट हमेशा नेगेटिव कॉमन नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कॉमन नेगेटिव होता है।
आ रही बात समझ में। ये साइन कन्वेंशन का भी आपको ध्यान रखना है। ये पूरा का पूरा मैंने आपको थ्योरी बताई है लोकेशन ऑफ पॉइंट की, किसी भी पॉइंट को किस टाइप से लोकेट किया जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। ये बेसिक मैंने आपको डेफिनेशंस बताई हैं जो आपको हमेशा दिक्कत क्रिएट करती है। अब इससे रिलेटेड हम अगले वीडियो में एक क्वेश्चन लेकर आएंगे, उस क्वेश्चन से मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाऊंगा। आ रही बात समझ में। थैंक यू।